हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था शंबूक में राजद्वार। आज हम पढ़ेंगे उनका अध्याय अगला पुष्पकयान। तो पुष्पकयान पढ़ेंगे कि रत्न मणियों से जटित प्रतिबिंबमय अभिराम कर रहा शतरूप प्रकटित एक दर्पण धाम। चमचमाती झालरें सीधी खींची सब ओर, आत पत्र संभालती बहुरंग रेशम डोर। ध्वज कंगूरों से बंधे लहरा रहे उन्मुक्त, घंटियां बजती मधुर स्वर कंपनों से युक्त। तो यहाँ पर जगदीश गुप्त ने अयोध्या में घटित विप्रसूत की मृत्यु का वर्णन तो उन्होंने राजद्वार में किया ही था। अब है वहाँ यहाँ पर उसी पुष्पकयान की शोभा का वर्णन करते हैं, क्योंकि राजा राम को जैसे ही इस कारण का पता चलता है कि एक शूद्र व्यक्ति है जो जंगल में घनघोर तपस्या कर रहा है, तो वे उस शूद्र को पुष्पकयान द्वारा ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो इसी पुष्पकयान का यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो जगदीश गुप्त कहते हैं कि पुष्पकयान का वर्णन करते हुए कि पूरा यान रत्न रूपी मणियों से जड़ा हुआ था। रत्न मणियों से जटित प्रतिबिंबमय अभिराम, सभी रत्न मणि में एक दूसरे रत्नों की प्रतिछाया यानी छाया प्रतिबिंब पड़ रहा था या प्रतिबिंबित हो रहा था। तो प्रत्येक से निकलने वाला ज्योतिर्मय प्रकाश एक सुंदर दृश्य प्रकट कर रहा सतरूप प्रकटित एक दर्पण धाम। ऐसे सुंदर प्रतिबिंबितमय यान एक दर्पण धाम की तरह प्रस्तुत हो रहा था, यानी जैसे कोई कांच से बना हुआ कोई एक जगह हो या घर हो या कोई महल हो या मंदिर हो, उस तरह का आभास दे रहा था। मानो चारों तरफ दर्पण का एक नगर बसा हुआ है जिसमें एक एक छवि के 100 रूप प्रकट हो रहे थे। आगे फिर यान की सुंदरता को बढ़ाते हुए वर्णन करते हैं कि चमचमाती झालरें सीधी खींची सब ओर, आत पत्र संभालती बहुरंग रेशम डोर। कि यान की सुंदरता को बढ़ाती उसके चारों तरफ लगी झालरें थीं जो बहुरंगी रेशम डोरी से बनी हुई थी एवं चमचमा रही थी। बहुरंगी दृश्य प्रस्तुत करती झालरें चारों तरफ से सीधी एवं उन पर लगे पत्तों के कारण अत्यंत शोभित हो रही थी। आगे फिर वो कहते हैं, ध्वज कंगूरों से बंधे लहरा रहे उन्मुक्त, घंटियां बजती मधुर स्वर कंपनों से युक्त। कि यान के ऊपरी कोनों पर रंग बिरंगे सुंदर ध्वज बंधे हुए थे जो प्रकृति में चल रही हवा से उन्मुक्त होकर लहरा रहे थे। यान के चारों तरफ छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई थीं जिनसे निकली स्वर लहरी या आवाज़ वातावरण को और भी अधिक सुरम्य सुंदर रसपूर्ण बना रही थी। तो यहाँ पर शब्द शैली मधुर और गुण से युक्त सरल एवं सहज है। पुष्पकयान की शोभा का वर्णन हुआ है। आगे है फिर कि स्वर्ण खंभों में बने मणिधर निगलते मोर, थी खचित गज पंक्तियाँ कुछ कीर्ति मुख भी घोर। राम को आरूढ़ कर चल दिया पुष्पकयान, उठा जो ही भूमि तल से उठ गए सोपान। स्वर हुआ ऐसा कि जैसे गूंजते हों गीत, भर गया आकाश भर में प्रीतिकर संगीत। कवि जगदीश गुप्त ने कहा कि पुष्पकयान की शोभा इस तरह से लग रही थी कि राम शूद्र की खोज के लिए जो पुष्पकयान लेकर अकेले ही निकले थे, वह पुष्पकयान रत्न मणियों से जड़ित है, स्वर्ण खंभों में से बने, जिसके स्तंभ यानी खंबे सोने के बने हुए हैं। मणिधर निगलते मोर, उन सोने के खंभों पर मोर को निगलते सर्पों के चित्र अंकित हैं। मणिधर निगलते मोर, जिस पर सर्पों को निगलते मोर के चित्र अंकित हैं। और थी खचित गज पंक्तियाँ कुछ कीर्ति मुख भी घोर। और साथ ही वहाँ पर हाथियों की कतारें बनी हुई थी। कई हाथियों के मुख अत्यंत गहन रूप से खुले हुए दिखाई दे रहे थे। आगे है, राम को आरूढ़ कर, पुष्पकयान राजा राम को अपने आसन पर बिठाकर चल पड़ता है। चल दिया पुष्पकयान, उठा जो ही भूमि तल से उठ गए सोपान। जैसे ही पुष्पकयान धरातल से धरती से थोड़ा ऊपर उठता है, वैसे ही यान से जुड़ी हुई सीढ़ियाँ भी ऊपर उठ जाती है। वैसे ही उठ जाती है जैसे हवाई जहाज में होता है कि सारे यात्री बैठते ही अपने आप ही वो सीढ़ियाँ या तो
अंदर चली जाती है या फिर हटा दी जाती है। अब आगे है कि स्वर हुआ ऐसा कि जैसे गूंजते हो गीत। आगे वो कहते हैं कि यांत्रिक कलाओं एवं शोभा में अद्वितीय पुष्पक यान के ऊपर उठते ही एक मधुर संगीत वातावरण में गुंजायमान हो उठता है। भर गया आकाश भर में प्रीतिकर संगीत, यान से निकलने वाली मधुर संगीत लहरी से पूरा आकाश भी गीतमय हो उठता है। चारों तरफ मधुर संगीत प्रतिध्वनित होने लगता है। यहाँ पुष्पक यान की शोभा एवं राम के वनगमन का वर्णन हुआ है। आगे फिर चलते हैं। एक झंझावात सा मन को गया झकझोर, देखते गर्दन उठाए सब उसी की ओर। हंसिनी की 10 दिशाएं रही ग्रीवा मोड़, यान जाएगा किधर बाकी सबों को छोड़। हर दिशा उत्सुक बनी थी पंख अपने खोल, रूप रस में दिया किसने मधुर कलरव घोल। तो यहाँ पर फिर पुष्पक विमान का ही वर्णन करते हुए कवि गुप्त कहते हैं कि एक झंझावात सा मन को गया झकझोर। यान की गति और प्रकृति में हो रही हलचलों एवं जिज्ञासाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे ही राम को बिठाकर यान आकाश पथ पर, आकाश के रास्ते पर अग्रसर होता है, निकलता है, उसे निकलने वाली मधुर संगीत लहरी वातावरण को मुग्धमय बना देती है। जो भी इस यान को देखता सबके मन में एक विचारों की आंधी चलने लगती। देखते गर्दन उठाए सब उसी की ओर, कि यान किस ओर जाएगा। सभी की दृष्टि उस यान पर टिकी हुई थी। सभी अपनी गर्दन को आकाश की ओर किए यान को ही निहार रहे थे। कवि बताते हैं कि हंसिनी की 10 दिशाएं रही ग्रीवा मोड़, यान जाएगा किधर बाकी सबों को छोड़। कि चूंकि पुष्पक यान हंस के आकार का बना हुआ था और पृथ्वी पर विचरण करने वाली हंसनियों की गर्दन 10 दिशाओं में मुड़ मुड़ कर देख रही थी कि इन सबको अर्थात हम हंसनियों को छोड़कर यह सुंदर हंसरूपी यान किस दिशा में जाएगा। हर दिशा उत्सुक बनी थी पंख अपने खोल, रूप रस में दिया किसने मधुर कलरव घोल। हंसनियों की जिज्ञासा बढ़ाते हुए पुष्पक यान मधुर मंथर गति से, धीरे गति से अपने पथ की ओर आगे बढ़ा जा रहा था। हर दिशा उत्सुक थी ये जानने को कि यह कौन सा हंस है जो अपने पंखों को खोलकर अपनी शोभा से वातावरण को प्रकाशित करता हुआ तथा अपने मधुर स्वर से वातावरण को गुंजित करता हुआ किस ओर जाएगा। कहने का मतलब यही है कि प्रकृति भी इस पुष्पक यान से प्रभावित थी तथा सभी व्याकुलता से यान की गति, आकार, संगीत एवं शोभा से मुग्ध थे। सब भी उत्सुकता से उसकी तरफ देख रहे थे तथा अपने हृदय में अनंत जिज्ञासा पाले हुए थे। तो आगे फिर हुई उसकी गति नियंत्रित, ले मनस आधार, यान चलता राम के संकल्प के अनुसार। उठ गया वह बादलों की सतह से ऊपर, किंतु चिंतित राम के लोचन लगे भूपर। मुद्रिका के स्वर्ण तलसा दीप्त सरयू नीर, नगिने सी अवध नगरी जड़ी मरकत हीर। अब कहते हैं आगे जगदीश गुप्त फिर कि आकाश मार्ग की ओर बढ़ता हुआ वह चारों दिशाएं, वह यान है आकाश मार्ग की ओर तेजी से जा रहा था और चारों दिशाएं जानने को इच्छुक है कि यान का पथ किस दिशा में होगा। पृथ्वी पर खड़े सभी प्राणियों में जिज्ञासा का भाव आतुर था। तभी यान की गति नियंत्रित होती है। हुई उसकी गति नियंत्रित, ले मनस आधार, और इसका कारण था राम की इच्छा शक्ति। कहने का ये मतलब है कि राम के संकल्प के अनुसार यान की गति कम या ज़्यादा होती थी। यान चलता राम के संकल्प के अनुसार। राम का मन कहीं रुककर कुछ देखना चाहते वहीं यान रुक जाता था। उठ गया वह बादलों की सतह से ऊपर, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ यान बादलों की सतह से भी ऊपर उठ जाता है या उठ गया था। किंतु चिंतित राम के लोचन लगे भूपर, जहाँ पृथ्वी बहुत दूर नजर आती थी, फिर भी राम की दृष्टि पृथ्वी पर ही लगी हुई थी।
कहने का मतलब है कि राम की नज़रें पृथ्वी पर किसी को खोज रही थी। आगे फिर कवि कहते हैं, मुद्रिका के स्वर्ण तलसा दीप्त सरयू नीर, नगिने सी अवध नगरी जड़ी मरकत हीर। तो कवि कहते हैं ऊंचाई से दिखने वाली अयोध्या नगरी के सौंदर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि वो गुप्त जी कि सरयू नदी के किनारे बसी हुई अयोध्या नगरी अत्यंत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। नगीने से जड़ी हुई अंगूठी में जिस प्रकार नगीना चमकता रहता है, उसी प्रकार सरयू नदी का पानी सूर्य की रोशनी में प्रकाशित होकर चमक रहा था। आश्चर्य की सोने की अंगूठी में नगीना जड़ा है और नगीने की चमक से स्वर्ण और भी दीप्त हो उठता है। उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश स्वर्ण के समान एवं सरयू नदी का पानी नगीने के समान चमक रहा है। आगे कवि कहते हैं, अयोध्या नगरी हार में जड़ी मणि के समान प्रतीत, नगीने सी अवध नगरी जड़ी मरकत हीर। तो अयोध्या नगरी हार में जड़ी मणि के समान प्रतीत हो रही थी। जिस प्रकार हार में जड़ा हीरा या रत्न प्रकाशित होता है, उसी प्रकार अयोध्या नगरी पूरी पृथ्वी पर हीरे के समान शोभायमान हो रही थी। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा एवं उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण है, भाषा भी सरल और सहज ही है। बाकी हम कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद।